आज हम लोग देखेंगे या फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 10 या फिर इकाई 10 जो है आपका एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व जो है उसमें है क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे और उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरे हो तो इस प्रकार के तत्व को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे कि देखो, सोडियम जो है आपका एस ब्लॉक का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कहाँ तक जाता है, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो हो जाएगा आपका 1:2, 2:2, 2p6 और 3s1। तो कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है, एस कक्षक में। तो आप इसको सोडियम को कौन से ब्लॉक का तत्व बोलोगे, एस ब्लॉक का। उसी प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालते हो और उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन यदि एस कक्षक में प्रवेश करता है तब उसको बोला जाता है आपका क्या, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब क्षार धातुएं किसको बोलोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उसको कहा जाता है आपका क्षारीय धातु। और इसमें हाइड्रोजन जो होता है इसका क्या है, अपवाद है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में रहने के बाद भी वह क्या नहीं होता है, क्षार धातु नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्षार धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, क्षार धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है क्षार धातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला है भौतिक अवस्था एवं प्रकृति। ठीक है, भौतिक अवस्था एवं प्रकृति किस प्रकार से होगी उसको देखेंगे। दूसरा देखेंगे परमाणु त्रिज्या, तीसरा देखेंगे परमाणु आयनिक त्रिज्या, और चौथा देखेंगे हम लोग आयनन ऊर्जा, गलनांक एवं क्वथनांक, घनत्व, चालकता। इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो भौतिक अवस्था एवं प्रकृति में देखोगे तो यह जो तत्व होता है, जो आपका भौतिक अवस्था में देखेंगे, जो आपकी क्षार धातुएं होती है वह चांदी के समान, ठीक है, चांदी के समान चमकदार, मुलायम व क्या होती है, हल्की होती है। उसकी रंग कैसा होगा, चांदी के जैसे चमकदार, हल्की और क्या होती है, मुलायम होती है। या फिर इसी को मृदु भी बोल सकते हैं, जिसको आप चाकू की सहायता से काट सकते हो, किसी भी धारदार चीज़ की सहायता से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। और इनको जो है जब वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाता है क्षार धातुओं को तो वह क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। उनकी जो चमकदार रंग है वह क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। अगला देखते हैं परमाणु त्रिज्या। देखो, जो क्षार धातुएं हैं उनकी परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसकी त्रिज्या भी बढ़ते जाएगी। कैसे में, जैसे कि लिथियम को ले लेते हैं, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे परमाणु का कोषों की संख्या भी बढ़ते जाएगा। कोषों की संख्या बढ़ी मतलब कि उसका आकार भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और आकार बढ़ा तो उसके नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी क्या कहलाती है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, किसको बोलो, देखो, किसी भी परमाणु के केंद्र से लेकर संयोजी कोष, इसको केंद्र मानो और यह उसके संयोजी कोष है, तो उसके केंद्र से संयोजी कोष के बीच की दूरी या फिर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है उसके परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी क्या होती जा रही है, आपकी बढ़ते जा रही है। दूसरा देखेंगे हम लोग आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होगा, आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, पहले परिभाषा सुन लो। तो किसी तत्व के आयन में, ठीक है, किसी तत्व के आयन में नाभिक एवं बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी को, ठीक है, नाभिक एवं बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी को क्या कहलाएगी, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। अब आयनिक त्रिज्या क्या होगा, देखो, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, जिसके कारण से उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
तो आप क्या बोल सकते हो, किसी भी परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के हटने से एक संयोजी धन आयन का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके कारण शेष इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा क्या हो जाएगा, कम आकर्षण से घटा रहेगा। मतलब बोल सकते हो परमाणु कक्ष या फिर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने से या फिर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। परमाणु त्रिज्या कम होगा थोड़ा सा उल्टा बोल दी मैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर क्या होते जाएगा, आकर्षण बल ज़्यादा रहा तो आयनिक त्रिज्या का मान कम, और आकर्षण का मान कम रहा तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ। आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण इस नाभिक और इस बाह्यतम कोश की दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो इनके बीच में आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा, ठीक है। नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या होते जाएगा, आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, और जैसे जैसे आकर्षण बल का मान कम हुआ तो उनको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा। तो बोल सकते हो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण से उसके आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। अगला दिया गया है आपका, देखो, गलनांक एवं क्वथनांक। चूंकि यह मृदु धातु है, इसमें आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, जिसके कारण से इसके गलनांक एवं क्वथनांक का मान भी क्या होगा, कम होगा। और घनत्व क्या होगा, इसकी घनत्व इसका कम होता है। पहले ही हम लोग भौतिक गुण में पढ़ चुके हैं कि यह एक हल्की या फिर मृदु धातु होती है, ठीक है। तो इसके घनत्व का मान क्या होता है, कम होता है। तो इतना था इसका भौतिक गुण। आगे हम लोग कल देखेंगे इसका रासायनिक गुण के बारे में, और आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है।